इस मधुर ध्वनि के साथ शामिल हो रहे हैं सूबेदार मेजर मोतीलाल। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में यह दस्ता भारतीय सेना के मिलिट्री बैंड्स का है। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहां भी कदम रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। देवी और सज्जनों, अगला दस्ता मैकेनाइज। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 13 तारीख और आज आर्मी डे परेड में हम लोग जा रहे हैं। गुड्डू, मैं और गुड्डू के पापा, हम तीनों रेडी हो गए हैं सुबह सुबह। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 8 बज रहा है। तो 8 बजे हम इधर से निकलेंगे परेड ग्राउंड में। थोड़ा सा दूर है यहाँ से, 10 मिनट का रास्ता है। तो वहाँ पहुँचेंगे 8:30 बजे तक। और उसमें मतलब परेड में मेरी बेटी हिस्सा ले रही है, तो इसलिए जा रहे हैं देखने के लिए। अभी हम लोग निकल रहे हैं, 8-10 हो गया ऑलरेडी। और इस बार हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि मेरी बेटी परेड में है, आर्मी डे परेड में। तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी उधर परेड कैसा होता है आर्मी में, और मेरी बेटी से भी मिलवाऊंगी। तो चलिए हमारे साथ। নিয়ে ছেলে সেখানেই পড়ে আছে মনে হয়। বাবারে, ভালোই ঠান্ডা আছে আজকে। আজকে তো খুবই ঠান্ডা। 26 জানুয়ারির দিনও এরকম হবে মনে হচ্ছে, দেখো। কারণ ঠান্ডা তো মনে কালকে তো মনে একটু কম ছিল মনে হলো, আজকে আবার সেই একই ঠান্ডা। জমে যাবে, কুলফি জমে যাবে মনে হচ্ছে। এই দিকটা আরও বেশি কুয়াশা লাগছে, দেখো। কোনটা গো? সিগন্যাল না দেওয়া অব্দি যেও না, রিস্ক নিয়ে লাভ নেই। যা স্পিডে আসে না। হ্যাঁ, গোপীনাথ বাজারের পাশ দিয়ে যাবো আমরা। এই দিক দিয়ে ওপাশে যাবো। ওই দিকে যেতে হবে, ওপারে যেতে গেলে ইন্ডিকেটর ওইদিকে দিতে হবে না। বেরিয়ে যাক, তার মধ্যে তো আবার মনে হয় সিগন্যাল দিয়ে দেবে। কুয়াশারি বাবা, এ তো ভরে গেল পুরো কুয়াশা। তোমার ইয়ে তো দেখাই যাবে না কিছু, আর আগে দেখা যাবে না, পুরো কুয়াশা ভরা। আজকে অনেক কুয়াশা বেশি পড়েছে, আগে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশা আগে ওইখানে প্যারেড গ্রাউন্ডে। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं और आके बैठ गए हैं सीट पे। देखिए, और देखिए पीछे 2-4 सीट खाली है और बाकी पूरा मतलब ग्राउंड भरा हुआ है। ये देखिए पूरा, लोग इतने जल्दी आ गए हैं सुबह, और हम पीछे बैठे, बीच में बैठे हैं, आगे जगह नहीं मिला। तो लोग और भी जल्दी आ गए हैं, 8 बजे से पहले आके सब लोग सीट रिज़र्व कर लिया। तो इसलिए हम पीछे की तरफ थोड़ा बैठे हैं क्योंकि आगे का सीट खाली नहीं था। और देखिए कोहरा कितना पड़ा है, मौसम बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ठंडी है दिल्ली में। फिर भी हम लोग आए हैं, लोगों में जोश बहुत ज़्यादा है। और ये हम फर्स्ट टाइम आए हैं परेड देखने के लिए, पहले नहीं आए थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरी बेटी इसमें हिस्सा ले रही है, तो इसलिए हम ज़्यादा खुश हैं। बल दे रही है नारी शक्ति। आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन का सैन्य मनोबल बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान रहा है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पत्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, पश्चिमी कमान, वेस्टर्न कमांड इन्वेस्टिचर सेरेमनी परेड के निरीक्षण के बाद सलामी मंच की ओर वापस आ रहे हैं। उनके लंबे सैन्य कार्यकाल की यह यात्रा मातृभूमि की निष्ठावान सेवा का प्रतीक है और एक प्रेरक उदाहरण है। आज सभी की आंखों में पराक्रम का उबाल है। राष्ट्र को अनवरत ऊपर ले जाने की कोशिश, यही आज के गांधी के बलिदान है, नेहरू के अरमान है, नेताजी के प्राण हैं।
हर समय हर पल अपने दुश्मनों के सामने एक चट्टान, एक सख्त दीवार के समान खड़े रहते हैं। Discipline in the Indian Army soldier, you can see when he walks. Honor in a soldier, you can see when he talks. Courage in a soldier, you can see in his eyes. Loyalty in a soldier, he will never ever compromise. There is something in a soldier that makes him stand apart. The Indian Army is a symbol of courage, valor, and sacrifices. They are the guardian of the nation. They are not ordinary men and women. They are people with undying love for the nation. They snatch victory from the jaws of defeat, even at the cost of their lives. Defend every inch of motherland with the last drop of their blood. 71 wars on the Western Front and acquitted itself admirably. Regiment has been awarded with 1 Padma Shri, 1 Sarvottam Jeevan Raksha Padak, 12 Arjuna Awards. This is the only active horse cavalry regiment in the world. It's currently employed on ceremonial occasions, though it can be deployed for internal security duties. Motto of the regiment, Ashwa Shakti Ashobal, meaning horsepower is supreme strength. लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर यह वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। अगला मार्चिंग दस्ता है मद्रास रेजिमेंट का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 12 मद्रास के कैप्टन यश डाडल। रेजिमेंट के पास वीरता और बहादुरी का एक समृद्ध युद्ध इतिहास है। रेजिमेंट ने प्रत्येक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें खेल और साहसिक गतिविधियों के साथ साथ संचालन, प्रशिक्षण और प्राधिकरण को सहयोग प्रदान करना शामिल है। Of 13 Grenadier Battalion, the regiment has excelled in the battlefield and has won 3 Paramveer Chakras, 2 Ashok Chakra, 7 Mahavir Chakra, amongst numerous other awards and battle honors. रेजिमेंट का आदर्श वाक्य नाम, नमक और निशान तथा युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू वंशज है राणा प्रताप का, मार जहां तक तेरा भाला जाए। 50 वर्ष का गौरवशाली इतिहास अनेक शौर्य गाथाओं से परिपूर्ण है। रेजिमेंट को अनेकों वीरता पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य वीर भोग्य वसुंधरा और युद्ध घोष राजा रामचंद्र की जय। अब बढ़े चलो, अब बढ़े चलो, निर्भय हो जग के गान करो। सदियों में अवसर आया है, बलिदानी अब बलिदान करो। Now you can see the contingent of the Khalsas of the Sikh Regiment, led by Major Sarabjit Singh of 24th Battalion of the Sikh Regiment. The regiments of the Indian Army. Motto of the regiment, निश्चय कर अपनी जीत करूं, and the war cry, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। The next marching contingent is of the valiant Kumaon Regiment, led by Captain Chinmay Shekhar Tapasvi of 22nd Battalion of the Kumaon Regiment. Parakramo Vijayate. War cry of the regiment is Kalika Mata ki Jai. अगला मार्चिंग दस्ता है बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप का, जिसका नेतृत्व कर रही हैं मेजर दिव्या त्यागी। Led by Captain Sandhya of Military Police. The contingent represents jointness, integrity, and synergy amongst their services. This is the first all tri-services women soldiers contingent marching smartly with pride and alarm. नारी शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण यह ट्राई सर्विसेज कंटिंजेंट है, जो कि तीनों सेनाओं की कार्यशैली को दर्शाता है, जिसमें महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। कंधे से कंधा मिलाता हुआ यह महिला दस्ता, इसमें शामिल है सेना के तीनों अंगों की महिला अग्निवीर सैनिक। Coming up next is the marching contingent of Armed Forces Medical Services, led by Major Shrishti Khullar. The Armed Forces Medical Corps has evolved as a renowned service known for its rich history of dedication and exemplary service in war as well as in peace. They are playing a pivotal role in the care of sick and injured soldiers and their families across the length and breadth of the country with the motto Sarve Santu Niramaya.
सारे हो रहे हैं सूबेदार मेजर मोतीलाल डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व। तो ये जो कंटिंजेंट जा रही है देखिए AFMS, तो इसमें मेरी बेटी हिस्सा लिया है और इसमें 160 बच्चे हैं देखिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम चांस मिला है इन लोगों को ये पैरेड के लिए और 26 जनवरी पैरेड में भी हिस्सा लिया। कंटिंजेंट का मुख्य युद्धक टैंक T90 मेन बैटल टैंक का है। इस दस्ते की कमान संभाल रहे हैं 42 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैंस सिंह ढिल्लन। टैंक T90 में शक्तिशाली और अचूक मारक क्षमता वाली 125 मिलीमीटर मेन गन है और साथ ही एक 7.62 मिलीमीटर मशीन गन का प्रावधान भी दिया हुआ है। इसके साथ ही इस टैंक को 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस किया गया है, जो कि दुश्मन के हवाई हमले से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है। यह टैंक लेजर गाइडेड मिसाइल तक लक्ष्य को भेज सकता है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय। अगला दस्ता है भारतीय सेना के नाग मिसाइल सिस्टम का, जिसकी कमान संभाले हुए हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अभय पंडित। यह टैंक एक विध्वंसक स्वदेशी निर्मित सिस्टम है जिसे DRDL हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। यह 4 किलोमीटर की प्रभावी मारक क्षमता वाली एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है, जो दुश्मन द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हर प्रकार के टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है। And now you can see the detachment of infantry combat vehicle BMP-2 led by Lieutenant Shivam Singh of 23 Guards. The BMP is a high mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability. One of the best amphibious fighting vehicles in the world. It forms the backbone of the Indian mechanized infantry. Motto: Pehla Hamesha Pehla. War cry: Garud ka hoon bol pyare. Next is the detachment of all-terrain vehicle and specialist mobile vehicle led by Major Tufan Singh of 5th Battalion of the Rajput Regiment, deployed in inaccessible area along the northern borders. Coming up next is the detachment of vehicle-mounted infantry mortar system and light special vehicle. Quickly adapt to changing scenarios, offering a versatile solution for both offensive and defensive operations. The is also mine and bulletproof, which makes it suited an escort vehicle for counter-insurgency operations. सीमाएं नहीं बना करती हैं कागज पर खींची लकीरों से प्रणाली है, जिसमें 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट्स के साथ एक लॉन्चर होता है और इसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर तक होती है। पिनाका की उत्पत्ति भगवान शिव के पौराणिक धनुष शिवा से उत्पन्न हुई है। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से स्वचालित हथियार प्रणाली है। पिनाका एक बड़े और लंबी दूरी के क्षेत्र में कुछ ही सेकंड के भीतर विनाशकारी गोलाबारी करने की क्षमता रखते हैं। रेजिमेंट का आदर्श সব এসে যাচ্ছে আঙ্কেলরা সাইডে দাঁড়ানো, দেখতে পাচ্ছিস? এই দেখ সব আঙ্কেলরা এসে যাচ্ছে ফটোতে, আলাদা করে তোলারই দরকার নেই, দেখ এরকম করে দাঁড়ালেই সব তুলে যাচ্ছে। ধমধম করে দৌড়ে চালিয়ে দিলাম, সব বাচ্চাদের উঠিয়ে উঠিয়ে ফটো তুলছে। এই দেখ। तो पैरेड हो चुकी है ख़त्म, अभी हम जा रहे हैं घर। तो चलिए आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।